जी हाँ साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। आज दिनांक 14 नवंबर को महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनावों पर चर्चा की गई। वहीं निषाद पार्टी के धीरज सिंह ने भी आगामी चुनाव पर चर्चा की। यह देखते हुए महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए कहा कि निषाद पार्टी के धीरज सिंह को हमारी पार्टी तन मन धन से साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने पार्टी के साथ देने का आश्वासन दिया। देखिए एक रिपोर्ट। क्या कुछ कहेंगे, आज इनको क्या कुछ पद दिए गए हैं, कहां से हैं ये? तो जौनपुर के क्राकत विधानसभा है जो कि सुरक्षित है, वहाँ से धीरज सिंह जी रहने वाले हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई वर्षों से जफराबाद विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। कई संगठनों से जुड़े हैं। अभी हाल ही में हमारा निषाद पार्टी के साथ राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन हुआ है। आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन महाराणा प्रताप सेना एक सामाजिक संगठन था, है और आगे भी रहेगा। मैं हमेशा से कहा हूं कि मैं किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। महाराणा प्रताप सेना के व्यक्तियों को सदन में पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 5 विधानसभा पे मैं अपना दावा आज से ठोकता हूं, जिसमें जफराबाद विधानसभा को एकदम रिजर्व करता हूं धीरज सिंह के लिए। और महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता तन के साथ, मन के साथ, धन के साथ 5 सीट पर पूरा चुनाव लड़ेंगे। पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सेना का एक सेना का सैनिक संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था एकदम ठीक है। जैसे केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महाराज जी बैठने का काम करेंगे। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए धीरज सिंह आज से महाराणा प्रताप सेना के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की अपनी टीम बनाकर गांव-गांव में अपनी टीम के माध्यम से स्कूलों में चाहे मिड डे मील हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, वहां के सांसद विधायकों को उनके कार्य के प्रति सचेत करना भी इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेल देव समाज पार्टी और महाराणा प्रताप सेना निरंतर लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। हम अपने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को आज बहुत शुभकामनाएं देते हैं और मंगल कामनाओं के साथ हम चाहेंगे कि ये 27 का चुनाव जीते भी और सरकार में मंत्री भी बने। क्योंकि महाराणा प्रताप सेना एक समाज, एक जाति का संगठन नहीं। महाराणा प्रताप सेना अहिल्याबाई होलकर जी के सिद्धांतों पर चलती है। महाराणा प्रताप सेना भगवान परशुराम जी के सिद्धांतों पर चलती है। महाराणा प्रताप सेना नमोबुद्धाय जी के सिद्धांतों पर चलती है। महाराणा प्रताप सेना महर्षि वाल्मीकि जी के सिद्धांतों पर चलती है। महाराणा प्रताप सेना निषाद जी के सिद्धांतों पर चलती है। हम ऐसे सभी के सिद्धांतों को अपनाते हैं। देश चलेगा संविधान से, उत्तर प्रदेश चलेगा संविधान से। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्रमबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि सर्व समाज धीरज जी को आज से, अभी से जफराबाद का विधायक चुन ले। जनता चुनाव जब आएगी तब तय करेगी, लेकिन हमने आज से इनको अपना विधायक मान लिया है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की नीतियों को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में पहुंचाने का काम करेंगे। महाराणा प्रताप सेना के प्रदेश संरक्षक आदरणीय दयाशंकर जी, जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में कहां कहां बसें बनाई जा सकती हैं, कहां कहां बस अड्डे बनाए जा सकते हैं, उस पर भी एक काम करेंगे। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, 2027 के लिए 2.5 साल 3 साल बाद चुनाव है।
लेकिन दिल्ली में अभी 2 महीने बाद चुनाव है, दिल्ली की क्या तैयारी है? जनवरी फरवरी में तो चुनाव होने वाला है। दिल्ली को लेकर हमारी कल परिवर्तन यात्रा प्रेस वार्ता है। यहां पर निषाद पार्टी के सिंबल पर 70 सीटों पर हमने कमर कस ली है और हम चाहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं कि हमारी योजना है, गोपनीय योजना है कि हम दिल्ली की कुर्सी पर डॉक्टर संजय निषाद को बैठा लें, क्योंकि निषाद समुदाय का कोई भी व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठा है। इसके लिए हमारा मिशन जारी है और कल हम बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यात्रा का नाम क्या रहेगा? यात्रा का मुद्दा क्या सत्ता परिवर्तन यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की होगी बात। दिल्ली वाले नहीं आएंगे किसी के जुमले में। हम किसी की नीतियों या कुनीतियों को गिनाने या नहीं जा रहे हैं। हम सत्ता परिवर्तन के लिए दिल्ली के जनमानस तक जाएंगे, दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे, भोजन भरी थाली के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो है इतनी बड़ी पार्टी है, दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुकी है, लगातार दिल्ली न्याय यात्रा उनकी चल रही है। उनको ये लगता है कि दिल्ली में अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ, किसी सरकार ने किया नहीं। क्या मानते हैं? देखिए, आदरणीय शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, आज वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए मैं किसी भी राजनीतिक दल पर किसी प्रकार का कोई अच्छा और बुरा शब्द नहीं बोलूंगा। मैं अभी बहुत छोटा हूं राजनीति में, इसलिए मैं दिल्ली के लोगों के बीच जाना चाहता हूं, अपने मन की बात रखूंगा, उनके मन की बात सुनूंगा। उसके बाद दिल्ली में क्या तय होगा ये यहाँ की जनता तय करेगी। मेरा मानना है दिल्ली का मुख्यमंत्री या तो मुस्लिम समुदाय से हो या महर्षि वाल्मीकि जी के समाज से हो। मैं अन्य समाज का मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं चाहता। लेकिन एक बात बीच में मैं पूछूंगा सवाल कि मुस्लिम समुदाय की आपने बात की, आप मुस्लिमों के तो बड़े विरोधी हैं। किसने कहा? आपने वास्ते अल्लाह के मुख मेरा काबे शरीफ की तरफ नियत करते हैं कामयाबी की तरफ। हम चाहते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मुख्यमंत्री बना, वैसे ही दिल्ली में जब से देश आजाद हुआ है आज तक मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हम चाहते हैं यहाँ की भी कुर्सी किसी मुस्लिम व्यक्ति को दी जाए, इसकी हम पैरवी करते हैं। और जो ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों के विरोधी नहीं, हम मुसलमानों के ना विरोधी थे, ना हैं, ना कभी होंगे। हाँ, मैं लव जिहाद मुक्त भारत चाहता हूँ, मैं मजार मुक्त भारत चाहता हूँ, मैं नशा मुक्त भारत चाहता हूँ, मैं शिक्षित भारत चाहता हूँ, मैं समृद्ध भारत चाहता हूँ। आप दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने की बात? बिल्कुल बदलेंगे, क्या दिक्कत है? शाहजहां, अकबर, हुमायूं ये कौन थे? मुझे इनके नामों से आपत्ति है। मुझे डॉक्टर कलाम, डॉक्टर मौलाना, इनके नामों से आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा मुसलमान जिसका आजादी में रोल रहा हो, जो परमवीर चक्र विजेता रहे हो, अगर इनके नाम पर सरकार रोड का नाम रखती है तो मैं एकदम सहमत हूँ। परमार जी, एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा, क्या लगता है दिल्ली की जनता यात्राओं से वोट देगी या ग्राउंड पर काम करेगी? हम यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, हम दिल्ली का दिल जानने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली का बेटा बनकर, मैं तो दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, ना ही मेरे बच्चे दिल्ली में पैदा हुए हैं, लेकिन मैं दिल्ली जब आया था तो मैंने सोचा था कि दिल्ली में जाऊंगा, दिल्ली के लोगों के दिलों में रहने का प्रयास करूंगा। तो मैं दिल्ली में जाऊंगा, यात्रा करूंगा। सरकार किसकी बनेगी ये दिल्ली की जनता तय करेगी। दिल्ली की माताएं, बहनें और हमारे पूर्वांचल और तमाम देश के कोने कोने से रह रहे मतदाता तय करेंगे कि किसकी होगी सरकार। ये बताएगा फरवरी का चुनाव। एक बात हजम नहीं हो रही है, आप एक तरफ निषाद पार्टी के जो वो है उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम के नहीं, हम निषाद पार्टी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। हम डॉक्टर संजय निषाद को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और अभी नहीं, हम यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री मुस्लिम या महर्षि वाल्मीकि समाज का चाहते हैं। और मेरी उम्र अभी 38 है। मैं पिछले 20 साल मतलब 58 साल, मैं 20 साल पूरे इस विजन के लिए छोड़ता हूं कि आने वाले 20 सालों में हम डॉक्टर संजय निषाद को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, चाहे वो 2 महीने के लिए क्यों ना बनाएं, लेकिन निश्चित तौर पे हम बनाएंगे। जी। मैं धीरज सिंह, सहकारिता प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत था, अभी कृषि मंत्रालय में हूं। अभी मैं कुछ महीनों में जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके मैं डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें मैं उनके साथ में हूं। आज मैं हमारे महाराणा प्रताप सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बड़े भाई समान, उनके संगठन में आज हमको इनके द्वारा जो जवाबदारी मिली हुई है, उसके लिए मैं महाराणा प्रताप सेना को
जितने भी पदाधिकारी जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक जुड़े हुए हैं संगठन से, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो महाराणा प्रताप सेना है, ये 20 वर्षों से लगभग समाज में कार्यरत है। समाज के भावनाओं को, समाज के लोगों को, समाज के जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम महाराणा प्रताप विगत वर्षों से करता आ रहा है। बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो समाज के साथ में, और महाराणा प्रताप जो क्षत्रिय समाज से सर्व समाज को लेकर के एक क्षत्रिय समाज का जो है प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन, और वो सर्व समाज को लेकर के चल रहा है, इसके लिए हमको बहुत खुशी होती है। और इसी वजह से मैं भाई साहब के साथ में जुड़ा कि कम से कम ऐसे संगठन के साथ में रहो कि जो सर्व समाज के लिए के हित में काम कर रहा है। अनेकों भाई साहब के द्वारा समाज में, प्रदेशों में, ग्रामीणों तक अनेकों कार्य किया गया है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। और अभी जो भाई साहब ने जवाबदारी दिया है उसके लिए मैं तन मन धन से संगठन के साथ में समर्पित रहूंगा, यही हमारी कामना है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है, और आपको तो भाई साहब ने विधायक के रूप में भी घोषणा कर दी है कि विधायक बनेंगे। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, भाई साहब ने उस युग, क्योंकि मैं पहले से भी संगठन में लगा हुआ हूँ, सर्व समाज के हित की बात करता रहता हूँ। भाई साहब ने उस युग मेरे को समझा और अपना प्रस्ताव रखा। मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि निषाद पार्टी और महाराणा प्रताप और सर्व समाज के और बहुत से ग्राउंड पे संगठन है, मैं सबसे मुलाकात करूंगा। अगर इन लोगों का स्नेह, साथ और प्यार रहा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली के लिए क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में क्या तैयारी रहेगी? देखिए, दिल्ली में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और महाराणा प्रताप संगठन के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी, जो मत्स्य विभाग में कैबिनेट में मंत्री हैं, उनका जो भी आदेश होगा हम लोग उसको लेकर के ग्राउंड पे आएंगे।